नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टीसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, तो कहीं बच जाएगा और देखिए हमारे साथ टीसीएन न्यूज की खबरें। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर में हर साल की भांति इस साल बांसी के कोतवाली तिहारे पर श्री मां भगवानी सेवा समिति की तरफ से फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तथा आरती उतार कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कोतवाल बांसी छत्रपाल सिंह मई फोर्स के साथ उपस्थित रहे। ये खबर यूपी जनपद गोरखपुर की है, जहां 12 अक्टूबर को श्री गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र में चल रहे आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा पूजन के अवसर पर आज ही सुबह सप्तमी को रात्रि देवी का पूजन एवं आरती प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी द्वारा संपन्न हुआ और सायंकाल परम पूज्य गोरक्षपीठ युद्धेश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज द्वारा संपन्न हुआ। तो यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर में प्रदेश उपाध्यक्ष काजी इमरान लतीफ की अगुवाई में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी से डुमरियागंज विधानसभा से प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के अवसर पर इमरान लतीफ ने गारंटी कार्ड भी बांटा और कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त में लोगों को मिला करेगी। तो यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर में नवरात्रि के चौथे दिन इटवा विधानसभा के इटवा चौराहे पर फलाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिरकत किया। मां दुर्गा की भक्ति से सराबोर इस कार्यक्रम में हंसी के सम्मान का संदेश लेकर आता है। इस देश के मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का पर्व आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गे की आराधना का पर्व है, शक्ति की आराधना का पर्व है। ये पर्व कई तरह का संदेश अपने साथ लेकर आता है। मातृशक्ति के सम्मान का संदेश लेकर आता है, समाज में बेटियों के योगदान को समझने का और बेटियों के महत्व को समझने का संदेश लेकर आता है। सब मिलकर संपूर्ण समाज, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, महिला पुरुष जब नवरात्रि की पूजा में शामिल होते हैं तो समाज को एकता में के सूत्र में बांधने का संदेश लेकर आता है। और चूंकि बड़ी संख्या में नवरात्रि में लोग व्रत रहते हैं, इसलिए फलाहार का आयोजन इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया है कि लोग मिल बैठकर एक दूसरे के साथ ऊंच नीच का भाव खत्म करके सामाजिक समरसता के भाव से साथ रहने का एक संकल्प लेकर यहाँ से जाएं, ताकि हमारे समाज में शांति हो, हम सब अपनी सुख समृद्धि और शांति के लिए काम कर सकें, हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। इसी संदेश को लेकर ये त्योहार भी आता है और इसी संदेश को देने के लिए यह आयोजन किया जाता है। वहीं यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। नवनिर्मित इस कंप्यूटर लैब में 50 प्रशिक्षु एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। कंप्यूटर लैब की स्थापना रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से हुयुमाना पीपल टू पीपल इंडिया द्वारा किया गया है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो डाइट हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसमें डीएलएड का कोर्स होता है। वही बच्चे डीएलएड करके फिर टीईटी, सुपर टीईटी पास करके हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्यापक बनते हैं। इनकी ट्रेनिंग में आजकल चूँकि सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल की हैं, टीचर्स की छुट्टियों के एप्लीकेशन भी ऑनलाइन हो रहे हैं, उनकी सैलरी का मामला, जीपीएफ पेंशन का भुगतान, ये जो उनकी सर्विस का पक्ष है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है और बच्चों को पढ़ाने में भी ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। अभी कोरोना काल में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है डिजिटल माध्यमों की। तो हमारे जो छात्राध्यापक हैं जो डीएलएड कर रहे हैं, इनको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको चलाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमने कई संस्थाओं से समझौता किया है। उन संस्थाओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सभी डाइट में कंप्यूटर लैब की स्थापना हो रही है। जो ह्यूमाना संस्था, जिसने सिद्धार्थनगर के डाइट में कंप्यूटर लैब बनाए हैं, इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के डाइट में कंप्यूटर लैब की स्थापना की है। आज मैं सिद्धार्थनगर डाइट के इस कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करने के लिए आया था। मैं सरकार की ओर से ह्यूमाना संस्था को भी धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। सिद्धार्थनगर जैसे ज़िले में डाइट में 50 कंप्यूटर उसके लैब में हैं, 100 छात्रों का एक बैच होता है, तो पूरे के पूरे बैच के सभी छात्रों को हर रोज़ कंप्यूटर की पढ़ाई की सुविधा इंटरनेट के साथ निःशुल्क उपलब्ध होगी आज से। इसके लिए मैं यहाँ के संस्थान को और यहाँ के छात्रों को सबको बधाई देता हूँ।
तो वहीं यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मुहाना का औचक निरीक्षण करके शिकायतकर्ताओं की समस्या का यथोचित समयबद्ध निस्तारण, अभिलेखों में प्रविष्टियां उद्यतन करने, ग्राम अपराध रजिस्टर को गांव में ही जाकर तथा गुंडा अधिनियम में और अधिक कार्रवाई के लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु निर्देश दिया गया है। और इस दौरान जयप्रकाश दुबे थाना प्रभारी मुहाना मय पुलिस टीम के साथ वहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से निकली हुई चिंगारी अब महाराष्ट्र तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में महागाड़ी की सेना शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर पूरा महाराष्ट्र बंद करो आंदोलन शुरू कर चुकी है, जिसके साथ मीरा भाईंदर शहर मुंबई से सटा हुआ उस पर भी असर इसका देखने में साफ मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह। इस समय मैं आपके सामने नौगढ़ चौकी के पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महाअघाड़ी समाज की सरकार ने इस समय पूरे महाराष्ट्र को बंदी बुलाया है और इस बंदी एक उत्तर प्रदेश में ऐसी चिंगारी उड़ी कि पूरे महाराष्ट्र को आज आंदोलन के रूप में बदल दी है। आज हमारे साथ राष्ट्रवादी के मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष है अंकुश मालूसरे साहब। आइए हम उनसे बात जानते हैं कि आखिरकार ये आंदोलन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ तक सफलपूर्वक इस आंदोलन को बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हम अंकुश अंकुश सर, बताइए ये आंदोलन कहाँ तक सफल हो रहा है और कहाँ तक इसका कारण क्या है आखिर ये आंदोलन करने का? लखीमपुर में जो शेतकरी के ऊपर अत्याचार हुआ, शेतकरी के ऊपर हिंसाचार हुआ और उधर के केंद्रीय मिनिस्टर, गृह मिनिस्टर, उन्होंने उनके लड़के ने जो किसान आंदोलन पे बैठे थे उनके ऊपर से कार लेके जीप लेके गए और 8 किसान मृत्यु हुए। उसके निषेधार्थ आज का ये महाविकास आघाड़ी ने बंद किया है और ये मीरा भाईंदर महाविकास आघाड़ी का मैं तो बोलता हूँ 100% बंद सुबह से 8 बजे से लेके अभी तक 100% बंद सफल हुआ है। और हम लोगों ने शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब लोग मिलके इस बंद में शामिल हुए और सक्सेस किया। आगे मिशन आगे आपका क्या है? आगे सरकार तक संदेश पहुंचाना है। ये देखो, सरकारी महाविकास आघाड़ी का है और ये संदेश सरकार तक पहुंचेगा। आगे जाके हर राज्यों में, जैसा कि आपने देखे होंगे कल कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नितिन जी राउत थे, सावंत जी और राष्ट्रवादी के मलिक साहब, इन्होंने बताया कि हर राज्यों में ये किसान के पीछे जिस जगह पर सेकुलर विचारधारा के सरकार है वो सरकारें इन किसान के पीछे भक्कम से खड़े रहेंगे। ये आगे जाके काम। सर आप बताएं कि आने वाले समय पे जैसे कि अभी मैंने सुना है कि गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जाए। ज़रूर है, मांगना चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा हो गया है ये आम लोग नहीं है, फार्मर है। ये फार्मर जो खेत में काम करते हैं और जो भी अनाज उगाते हैं और ये सब दुनिया भर में चला जाता है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, वो भी संविधान के माध्यम से लड़ रहे। और ये संविधान के माध्यम से लड़ते समय जो चलते जा रहे और पीछे से जो अटैक हुआ, जो गाड़ी के नीचे उनको कुचल दिया गया और उसमें 8 जो हमारे फार्मर हैं वो उनकी डेथ हो गई और उसके लिए निषेध है। और ये ज़रूरी, ये करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो केंद्र में जो सरकार है वो सरकार उनके हिसाब से चले, हिटलरशाही सरकार के हिसाब से चलती है। तो इसके लिए आज फार्मर के हिसाब से हुआ है, कल दूसरा आम आदमी के पास से होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम लोग हमारे राइट्स के लिए फाइट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और हमने जो भी फाइट्स किए ये शांततापूर्वक किए, कहीं पे भी अहिंसा के माध्यम से या हिंसा कहीं पे हुआ ही नहीं। जो भी है गांधी जी के माध्यम से जो चल रहा था, हम हाथ जोड़ के सभी से विनती कर रहे थे कि भाई साहब बंद करो, ये फार्मर की लड़ाई है। मैं भी फार्मर हूँ और फार्मर को क्या दर्द होता है ये हम जानते हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। हमने ऊपर से आदेश आया तो हम जारी रखेंगे, ये हक के लिए जारी रखेंगे। किसानों के मुद्दे की बात करें सर, तो किसान आज जो एक किसान की हत्या होती है उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को किस तरीके से, किस मोड़ पे घेरना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि पहला मैं उनका निषेध करता हूं जिन्होंने ये हत्याकांड किया। पूरे देश में और पूरे विश्व में किसान का एक अपना खुद वजूद है और किसान के बलबूते के ऊपर पूरी दुनिया और विश्व चल रहे हैं। मुझे बहुत बेशर्म के माफक कहना पड़ता है वो लोग को जो बेशर्म जो बैठे हुए गद्दी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जैसे पीएम,
जो उन्होंने आज उनका 1.5-2 साल आंदोलन चालू है वो वहाँ पे जाके देख नहीं सकता है कि ये आंदोलन क्या चला है और किसानों को उनको अहमियत नहीं है। और उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से जो आज हत्या करवाई और उसका पूरी तरह निषेध करते हैं और पूरे विश्व में लोग ये मसला देख रहे हैं और हमें बहुत कुछ ऐसा सहना पड़ रहा है कि आज पूरे भारत के अंदर बोलो पूरे विश्व में भारत का किसान सबसे अग्रेसर है, जहाँ पे कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। मैं उनका यहाँ पे तहे दिल से निषेध करता हूँ और गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकारें आती है और जाती है, लेकिन ऐसा हिटलरशाही सरकार भारत में कभी बैठा नहीं है और उसकी पूरी तरह निषेध हम तीनों पार्टी के जो आघाड़ी सरकार है वो आघाड़ी हम पूरा उसमें निषेध करते हैं और जो भी आदेश हमको पार्टी से मिलेगा उससे मानकर हम लोग उनका निषेध करने के लिए पूरे भारतवर्ष में पूरे मीरा भाईंदर में हम अग्रसर रहेंगे, ये संदेश में देना चाहता हूँ। मैडम महिलाओं के प्रति मैडम कि महिला जो होते हैं हमेशा अक्सर करके अपने घर वालों के प्रति एक राह देखते रहते हैं कि कब आएंगे वो कब। आज हमारे किसान भाई जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कल मालूम पड़ता है उनकी हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट के द्वारा उनकी मर्डर कर दिए जाते हैं या कुछ भी होता है। आप ये किस नज़रिए से देखना चाहेंगे और महिलाओं के लिए? ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी लखीमपुर में हुआ है उसका आवाज़ आज हमने इधर मीरा भाईंदर में उठाया। क्यों उठाया? इसलिए कि जो लखीमपुर में हुआ वो मीरा भाईंदर तक आ सकता है धीरे धीरे। अगर आज हमने ऐसा आवाज़ नहीं उठाया तो वो धीरे धीरे आ सकता है, सबका नुकसान हो सकता है। जो कुछ हो गया गलती हो गया है, उनसे ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं और मोदी सरकार ने इतना ये करिए, इतना लापरवाही में कैसा बैठा है मालूम नहीं हमको, लेकिन हमको न्याय चाहिए, इसलिए हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय पे इनको इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए, पक्का, क्यों नहीं, पक्का देना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ सुथरे तौर पे कि यहाँ पे एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन चालू है और इनके कहने का सिर्फ एक ही मात्र है, दोषी को सजा होनी चाहिए और जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ। ये देश में पहली ऐसी घटना हुई है कि जो अन्नदाता है ये देश का, उसके ऊपर जो उन लोगों ने अत्याचार किया बड़े पैगामे पे है। और चलो किया उनको मालूम है, लेकिन गृह मंत्री का लड़का करके 5-5, 6-6 दिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो केंद्र सरकार को क्या बोलने का, यही घटना अगर महाराष्ट्र में होती ना तो ये बीजेपी वाले पूरा महाराष्ट्र में पूरा उठा लेते थे ये लोग। अजय मिश्रा को रिजर्वेशन देना होगा, किसी भी हालत में अजय मिश्रा को निकालना होगा। केंद्रीय मंत्री जो है गृह मंत्री, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक निपक्षपाती इसकी इंक्वायरी होने वाली नहीं है। कोई भी अपॉइंटमेंट इसके ऊपर करो, जज करो, नहीं तो और कोई भी पुलिस अधिकारी रिटायर करो, कोई भी अगर नियुक्ति करेगा तो भी इसकी जो जांच जैसी होनी चाहिए वैसी होने वाली नहीं है। जब तक ये केंद्रीय गृह मंत्री जो है राजीनामा नहीं देता है तब तक। आज उसका ही लड़का है तो कौन सा कार्रवाई होने वाला है? ये नाम के लिए 14 दिन का कस्टडी दिया हुआ है। आज मोदी को मालूम नहीं है? मोदी ने तो एक प्रधानमंत्री करके एक सादा उन्होंने श्रद्धांजलि भी नहीं है किया, अर्पित किया है। जो कुछ भी घटना हुआ वो दुखद घटना हुई करके। आज शेतकरी आज आंदोलन करने का जो संविधान में दिया हुआ है अधिकार, वो अधिकार का पालन करके वो लोग आज आंदोलन कर रहे थे। कौन सा गुनाह किया उन लोगों ने आंदोलन करते ने? तो क्या गाड़ी से कुचल देने का मतलब ये यहाँ पे देश में संविधान है ही नहीं है, संविधान का पालन है ही नहीं है। ये सब जो हुकुमशाही हिटलरशाही मोदी और अमित शाह की जो चल रही है ये खत्म होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने देखा ये कुचल गए लोगों को आज मिलने के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे हमारे आघाड़ी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सहकारी है, ये मिलने के लिए गए, उनको भी मिलने के लिए नहीं दे रहे हो। मतलब इतनी तानाशाही, इतनी दड़पशाही ये देश में चल क्या रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा ना कहा ये रुकना चाहिए और शांतिपूर्वक हम एक दिन का महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने जो आज महाराष्ट्र में बंद पुकारा है उसको पूरे व्यापारी लोगों ने अपने दिल से समर्थन यहाँ पे दिया है। और हम शांति से आज चल ही रहे, हाथ जोड़ रहे लोग अपने अपने दुकान बंद करके उसमें श्रद्धांजलि के रूप में जो आज यूपी में हुआ उसको एक लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में अपने दुकानें इन लोगों ने बंद रखे। हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं। किसानों का अत्याचार बंद होना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है। जय जवान। सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आने वाले समय पे अजय मिश्रा का यहाँ पे इस्तीफा मांगा जा रहा है।
अजय मिश्रा जब तक ले इस्तीफा नहीं देते हैं, ये आने वाले दिन में भी ऐसी आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन नईम सिद्दीकी के साथ राहुल सिंह, मीरा भाईंदर शहर। फिलहाल के इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहें और जुड़े रहें TCN न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे